हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रिंट लीफ नोट्स फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ पीएचडी। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ पीएचडी, फाइंड द लीफ नोट्स ऑफ द ट्री विदाउट बिल्डिंग द ट्री। ओके, सो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन होगा बाइनरी सर्च ट्री का, और हमें क्या रिटर्न करना है, उसके लीफ नोट्स को। ठीक है, एंड वी आर नॉट अलाउड टू बिल्ड दैट ट्री। ओके, तो देखो, इसको पहले तो तुम समझो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, सपोज करो तुम्हारा ये 5 जो है वो रूट है, तो इसका लेफ्ट सब ट्री में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे छोटे होंगे, और राइट सब ट्री में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे बड़े होंगे। ठीक है, तो तुम यहाँ देख सकते हो 5 है, 5 का लेफ्ट सब ट्री में क्या है, बस 2 है, तो 2 इससे छोटा है, और राइट सब ट्री में 10 है और 10 इससे बड़ा है। तो ये एक हमारा बाइनरी सर्च ट्री हुआ। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें इस बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन है। ओके, और इस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से हमें बताना है कि इसका लीफ नोड्स कौन से हैं। ठीक है, तो तुम अगर ट्री बना लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये 2 एंड 10 जो है वो इसके लीफ नोड्स है। ठीक है, बट तुम कैसे पता लगाओगे कि बस प्री ऑर्डर को ही देख के तुम कैसे पता लगा सकते हो कि जो इसका 2 एंड 10 है वो लीफ नोड है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। उससे पहले चलो देखते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तुम देख सकते हो कि सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में तुम नोड को विजिट करोगे, फिर लेफ्ट जाओगे, फिर राइट जाओगे। ओके, यानी कि सबसे पहले तुम नोड को विजिट करोगे, फिर लेफ्ट जाओ, फिर उसके बाद राइट जाओ। तो चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देखो, तो हमें क्या कह रहा था, पहले नोड को विजिट करो। ठीक है, तो हमने 4 को विजिट किया और इधर लिख दिया। फिर क्या कह रहा था, लेफ्ट जाओ, तो हम लोग रिकर्सिवली फिर लेफ्ट जाएंगे। ओके, तो लेफ्ट गए, तो लेफ्ट को फिर वापस से यहाँ पे नोड को विजिट करेंगे। ठीक है, तो नोड को विजिट कर दिया, फिर वापस से इसके लेफ्ट जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग 1 पे आ गए, तो 1 को फिर हम लोग विजिट किए, नोड को विजिट किए। फिर ये क्या बोलेगा, लेफ्ट जाओ, तो इसका लेफ्ट तो है नहीं। फिर ये क्या बोलेगा, नोड विजिट हो चुका है, लेफ्ट विजिट हो चुका है, राइट जाओ, तो इसका राइट भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इस 2 के लिए हमने नोड को विजिट कर लिया, इसके लेफ्ट को विजिट कर लिया, अब राइट जाओ। ठीक है, अब इस राइट पे भी वापस से पहले नोड को विजिट करो, फिर लेफ्ट जाओ, तो इसका लेफ्ट तो नहीं है, फिर इसके राइट को विजिट करेंगे तो राइट भी नहीं है। ठीक है, फिर वापस आ जाओ। तो अब इस 4 के लिए हमने नोड को विजिट कर लिया है, इसके लेफ्ट को भी विजिट कर लिया, अब इसके राइट जाओ, तो इसके नोड को पहले विजिट करो, तो इसको विजिट करके हमने यहाँ लिख दिया। फिर लेफ्ट जाओ, लेफ्ट गए तो हम लोग यहाँ पहुँच गए 5 पे, तो 5 को विजिट किया, फिर इसका लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। तो तुम देख सकते हो हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो इसी को एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइक तुम डायरेक्टली देख के बस बोल सकते हो कि इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा। तो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ देखो, तुम क्या करो, जो भी तुम्हारा नोड है ना, उसके बगल में, मतलब कि लेफ्ट साइड में एक डॉट डाल दो। ठीक है, तो तुमने क्या किया, सारे नोड के बगल में एक डॉट डाल दिया। ठीक है, यहाँ सारे जगह तुमने डॉट डाल दिया। फिर रूट से एक थ्रेड स्टार्ट करो और उस डॉट से पास कराते जाओ। ठीक है, ऐसे आप पास करा दोगे, और जहाँ जहाँ ये टच हो रहा है डॉट्स को, तुम उसको लिख दो। ठीक है, तो तुम देख सकते हो पहले 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 एंड देन 5, और ये दोनों सेम है ना। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइक डायरेक्टली तुम देख के बोल सकते हो कि इसका प्री ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो चलो वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था कि हमें एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन होगा। ठीक है, एक बाइनरी सर्च ट्री का हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन होगा, और हमें बस इसी को देख के बताना है कि इसके लीफ नोट्स क्या होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली तुम देखोगे तो तुम तो ऐसे पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर इसको ट्री में बना दो, तो तुम देख पा रहे हो कि 1, 3 एंड 5 जो होंगे इसके लीफ नोट्स होंगे, है ना। तो यही हमें रिटर्न करना है, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं अपने अप्रोच को। तो हम अपने अप्रोच में देखो क्या करेंगे। तो हमारे को क्या गिवन है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन है। ठीक है, और ये बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में देखो क्या होता है, जो भी लेफ्ट साइड प्रेजेंट है वो सारे छोटे होते हैं, और जो भी राइट साइड प्रेजेंट है वो सारे बड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ देखो हम लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो कैसे उठा सकते हैं इसका फ़ायदा, तो सबसे पहले जो हम लोग जो क्या करेंगे, इसी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, एक आई पॉइंटर ले लेंगे और उसी को आगे बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो तुम एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, लाइक सबसे पहले तुम रूट को डाल दिया स्टैक में। ठीक है, फिर देखो
यहाँ से हमारा सिर्फ डिक्रीजिंग होते जा रहा है यहाँ तक, है ना। लाइक तुम ऑब्जर्व करोगे तो देखो, पहले 4 आया, फिर 4 के बाद 2 आया, 2 हमारा क्या है, 4 से छोटा है, ठीक है। फिर 1 आया, 1 क्या है हमारा, 2 से छोटा है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ देखो 3 जैसे ही आया, तो 3 तो 1 से बड़ा है ना। जैसे ही हमें कोई बड़ा एलिमेंट मिलेगा, वी हैव टू पॉप, ओके। बिकॉज देखो, यहाँ पे एक हमारा टर्निंग पॉइंट जैसा हो जाएगा। लाइक देखो, यहाँ पे तुम क्या थे, अगर तुम इसको बाइनरी सर्च ट्री में ऑब्जर्व करो तो तुम पहले क्या किए, 4 पे गए, फिर 2 पे आए, फिर 1 पे आए, है ना। कुछ इस तरह किया। फिर उसके बाद तुम राइट को विजिट करते थे, मतलब इधर आते थे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें पता चला कि ओके, यहाँ पे हमने अगर राइट साइड गए तो हमारा एलिमेंट बड़ा हुआ होगा, है ना। अगर हमारा एलिमेंट बड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे, है ना। और ये वाला जो एलिमेंट होगा, लाइक इसके जस्ट पीछे वाला जो एलिमेंट होगा, 3 के जस्ट पीछे कौन है, 1 है। तो वो एलिमेंट क्या होगा, हमारा लीफ नोड होगा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग आई इंडेक्स पे हैं, तो i-1 पे जो प्रेजेंट होगा वो हमारा लीफ नोड होगा, है ना। तो उसको हम लोग अपने लीफ नोड नाम वाले वेरिएबल में पुश कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहली बात, जब तुम पॉप करोगे ना, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम तभी तक पॉप कर सकते हो जब तक ये एलिमेंट बड़ा है, ठीक है। देखो, जैसे 1 पुश रहेगा तो 1 को पॉप करोगे, फिर 2 पुश रहेगा तो 2 को पॉप करोगे, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट क्या थे, 3 से छोटे थे। बट अब जब नेक्स्ट टॉप पे क्या प्रेजेंट होगा, 4 प्रेजेंट होगा, तो 4 को तुम अभी नहीं पॉप कर सकते, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो इससे छोटा आ गया, ठीक है। तो इसी अप्रोच को चलो देखते हैं कैसे करेंगे, इसका फुल ड्राई रन देखते हैं, चलो, ठीक है। और जब भी तुम इसको पॉप करोगे ना, देखो, अगर तुम फर्स्ट टाइम पॉप किए तो इसका लीफ नोड निकलेगा, तुम सेकंड टाइम पॉप किए तो इसका पेरेंट निकलेगा। एक तरह से जब तुम फर्स्ट टाइम पॉप किए तो इसका सिबलिंग निकला, ठीक है। और जब तुम इसको पॉप करोगे, सेकंड टाइम पॉप करोगे, तो इसका पेरेंट तुम्हें पता चलेगा। तो जब भी तुम्हारा काउंट जो होगा पॉप का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, तब तुम्हें पता है कि ओके, वी हैव इनकाउंटर्ड 1 लीफ नोड, ओके। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका फुल ड्राई रन देखते हैं। सो तुम क्या करोगे, आई पॉइंटर को 0 से स्टार्ट करो प्री ऑर्डर के, ठीक है। यानी कि वो यहाँ 4 से स्टार्ट होगा। तो अभी तो हमारा स्टैक एम्प्टी था ना, तो लेके सीधा इसको ऐसे ही पुश कर दो, ठीक है। तो हमने इसको पुश कर दिया। उसके बाद तुम क्या करोगे, आगे ट्रैवर्स करो जब तक तुम्हें कोई बड़ा ना मिल जाए। ऐसा क्यों, जैसे ही तुम्हें कोई बड़ा मिलेगा, यानी कि तुम लेफ्ट साइड पर ट्रैवर्स करके अब राइट साइड जा रहे हो। और बाइनरी सर्च ट्री है ना, तो बाइनरी सर्च ट्री में तुम जैसे ही राइट साइड जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें बड़ा वैल्यू मिला और तुम राइट साइड फ्लिप किए हो। राइट साइड फ्लिप किया इसका मतलब तुम पहले कोई एक लीफ नोड को इनकाउंटर किए हो, है ना। और वो लीफ नोड कौन सा होगा, जो जस्ट उसके पहले होगा। तुम्हें यहाँ पे बड़ा मिला, तो इसके जस्ट पहले जो होगा वो लीफ नोड होगा, तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ तुम देखो, लाइक ये जो 5 है हमारा, वो प्री ऑर्डर के क्या है, लास्ट में प्रेजेंट है ना। और यहाँ देखो, अगर इस ट्री में भी तुम ऑब्जर्व करोगे, तो जो 5 है वो लीफ नोड है। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो अपना, कि जो हमारा लास्ट का वैल्यू प्रेजेंट होगा वो लीफ नोड होगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ। तो देखो, अभी जब तक तुम्हें छोटा मिलेगा तुम पुश करते जाओ, ठीक है। तो देखो, फिर हम लोग 2 पाएंगे, 2 को पुश कर देंगे, 1 पाएंगे, 1 को पुश कर देंगे। नाउ अब 1 के बाद तुम 3 पे आओगे, राइट। तो 3 पे आओगे तो तुमको एक बड़ा वैल्यू मिला टॉप से। जैसे ही तुम्हें बड़ा वैल्यू मिला, यानी कि तुम इधर से इधर आए होगे, है ना। इधर से इधर आए होगे यानी तुमने एक लीफ नोड को इनकाउंटर किया होगा, ठीक है। तो तुमने लीफ नोड को इनकाउंटर किया, तो चलो पहले इनको पॉप करो, ठीक है। तो तुम 1 को पॉप करोगे, फिर 2 को पॉप करोगे, और अपने काउंट को इंक्रीज करोगे, ठीक है। 1 को पॉप करोगे तो तुम्हारा काउंट 1 होगा, फिर 2 को पॉप करोगे तो काउंटर 2 हो जाएगा, प्लस प्लस करते जाएंगे काउंट को, ठीक है। और फिर यानी कि तुमने पहले उसके लेफ्ट सिबलिंग को पॉप किया, फिर उसके पेरेंट को पॉप किया। अब तुम इधर आ चुके हो, अपने नोड पे आ चुके हो, ठीक है। अब देखो, फिर क्या होगा कि तुम अभी अपने नोड को विजिट कर लिया, उसके लेफ्ट को पूरा विजिट कर लिया, है ना। फिर राइट पे जाओगा, और राइट पे अगेन देखो, यहाँ पे बड़ा वैल्यू मिलेगा 3 से, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो अभी क्या हुआ, अभी अ, हमारा 3 पे आया, तो 3 हमें 1 से बड़ा मिला। लाइक स्टैक के टॉप पे जो प्रेजेंट है उससे बड़ा है ना 3, तो इसको पॉप कर दो। तो इसको पॉप कर दिया हमने, और काउंट की वैल्यू को
1 कर देंगे, ठीक है, मतलब काउंट प्लस प्लस किया। फिर अगेन देखो, तो ये पॉप हो गया। अब अगेन देखो, स्टैक के टॉप पे 2 प्रेजेंट है और 3 अभी भी बड़ा है, तो फिर से इसको पॉप कर दो। फिर क्या होगा, फिर 2 पॉप हो जाएगा, काउंट का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। और फिर जो हमारा अभी स्टैक में टॉप में प्रेजेंट होगा बस 4 होगा, तो 4 और 3 में 3 छोटा हुआ ना, तो इसको पुश वापस से कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने वही किया, तो 3 छोटा हुआ तो 3 को वापस से हमने पुश कर दिया और काउंट का वैल्यू हमारा 2 हो गया। यानी कि हमने इसके लेफ्ट सिबलिंग को मतलब पॉप किया, इसके पेरेंट को पॉप किया। तो जैसे ही हमारा कभी भी अगर ऐसा होता है कि काउंट का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो जाए, तो हम लोग अपने लीफ नोड में इंसर्शन करेंगे जो भी इसका पीछे, लाइक अगर तुम ith पॉइंटर पे हो, सपोज थर्ड पे हो, तो i-1 दैट इज सेकेंड वाले इंडेक्स पे जो भी प्रेजेंट होगा वो उसका लीफ नोड होगा, है ना। कैसे, तो तुम लाइक ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता था, नोड लेफ्ट राइट, तो तुम क्या किए, नोड को विजिट कर लिए, लेफ्ट को विजिट कर लिए, और राइट जब गए हो तभी बड़ा वैल्यू मिला होगा, है ना। यानी कि तुम एक लीफ नोड को इनकाउंटर किए होगे, ओके। तो इसीलिए हमने इसके इसके जस्ट पीछे वाला जो नोड प्रेजेंट है उसको पुश करेंगे, ओके। ना देखो, अब तुम क्या किए हो, तुमने नोड को विजिट कर लिया है, इसके पूरे लेफ्ट को विजिट कर लिया है, अब तुम राइट को विजिट करने जाओगे अगेन, है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी टॉप पे तुम्हारे 3 प्रेजेंट है ना। अब फिर आ जाएगा 6, फिर से एक बड़ा वैल्यू, फिर से एक बड़ा वैल्यू, यानी फिर से पॉप करो, ठीक है। तो फिर देखो, अब तुम 6 पे आ गए, 6 क्या है हमारा, 6 बड़ा है 3 से, है ना। तो फिर से पॉप करो, यानी फिर से तुम देख रहे हो, तुमने एक लीफ नोट इनकाउंटर किया होगा, है ना, तभी ना तुम बड़े वैल्यू पे पहुंचे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब जब तक छोटा ना आ जाए 6 से तब तक पॉप करेंगे, ठीक है। तो 6 को हमने फिर 3 को हमने फिर पॉप किया, तो काउंट का वैल्यू हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो अभी भी काउंट का वैल्यू 2 तो नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि अभी बस तुमने इधर पॉप किया, अभी तुमको इसको पॉप करना बाकी है। मतलब अभी तुमने लेफ्ट साइड तो पॉप कर दिया, बट पेरेंट को नहीं, इसके सिबलिंग को पॉप कर दिया बट पेरेंट को नहीं पॉप किया, ठीक है। तो इस गारंटी के लिए हम लोग काउंट का वैल्यू को 2 हर पर चेक करेंगे, लाइक कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ओके। तो फिर से अभी तुम देख सकते हो स्टैक के टॉप पे क्या प्रेजेंट है, 4, और 4 भी छोटा है तुम्हारा 6 से, है ना। तो फिर से पॉप करो, तो फिर से पॉप करेंगे, और इसके पीछे वाला जो एलिमेंट है उसको फिर से पुश कर दो, ठीक है। तुम देख सकते हो 3 जो था हमारा, वो मतलब अगर हम लोग आई इंडेक्स पे तो i-1 वाले इंडेक्स पे हमारा 3 प्रेजेंट है, और ये हमारा लीफ नोड था, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट बड़े वैल्यू पे आए, ठीक है, यानी कि ये लीफ नोड इनकाउंटर हुआ, ओके। तो इसलिए हमने ये किया, और फिर अगेन स्टैक एम्प्टी हो गया ना, तो स्टैक एम्प्टी हो गया तो वापस से इसको पुश कर दो यहाँ, ओके। नाउ वापस से काउंट की वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब वापस हम लोग 5 को स्टार्ट किए, 5 क्या 6 से छोटा है तो डायरेक्टली पुश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट काउंट का वैल्यू अभी भी 0 है। अब 5 के बाद तो इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है ना, तो तुम क्या करोगे, वही लास्ट नोड जो हमारा होता था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, वो लीफ नोड होता था, तो इसको ऐसे यहाँ पे बस डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, अब हमारा जो प्री ऑर्डर वाला अरे था वो एग्जॉस्ट हो गया, हम रुक जाएंगे, और हमारे पास लीफ नोड्स रेडी है, ठीक है। तो चलो इस अप्रोच को कोड करते हैं। तो चलो गाइस, हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक स्टैक बना लेते थे, और एक हम अपना रिजल्ट जिसमें स्टोर करेंगे वो वेक्टर बना लेते, चलो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एक स्टैक बना लो, उसमें क्या स्टोर करोगे, इंटीजर वैल्यू ना, और वेक्टर बना लो, उसमें भी क्या जाएगा, जो हमारा इंटीजर वैल्यूज है। इसका नाम चलो दे देते हैं रिजल्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जो नाम दिया था वो लीफ नोट्स था, और वही यहाँ पे सेम फंक्शन का नाम है, तो सेम नहीं दे सकते ना, तो चलो इसका नाम रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो चलो, अब फिर नेक्स्ट तुम क्या करते थे, नेक्स्ट तुम अपना आई पॉइंटर लेते थे और स्टैक में पुश करते जाते थे जब तक तुम्हें एक बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए, है ना। तो तुम पुश करते जाओ, जैसे ही तुम्हारे स्टैक के टॉप में एक बड़ा एलिमेंट मिलता था, है ना, लाइक अभी ये वाला जो हमारा करंट एलिमेंट है वो क्या हो गया, स्टैक के टॉप से बड़ा हो गया ना, तो हम लोग क्या करते थे, पॉप करते थे, ओके। तो चलो पहले ये करो। तो सबसे पहले हम लोग उस प्री ऑर्डर वाले वेक्टर पे ट्रैवर्स करेंगे, तो उसके लिए फॉर लूप ले लो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन प्री ऑर्डर डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, जो भी अपना टॉप मतलब प्री ऑर्डर का एलिमेंट है उसको पुश करते थे, है ना। तो यहाँ पे चलो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं करेंट नाम का, ठीक है। प्री ऑर्डर ऑफ आई पे, ठीक है। प्री ऑर्डर ऑफ आई पे जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो स्टोर होते जाएगा इस करेंट में, ठीक है। अब क्या करते थे, इसको पुश करते थे। तो क्या लिखोगे, एस टी डॉट पुश और जो भी अपना करेंट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पुश होते जाएगा। लाइक पहले सी आई फॉर लूप अपना चलेगा ना, तो जीरो पे, तो जीरो वाला एलिमेंट जो भी था वो पुश हो गया। फिर वन वाला पुश हो जाएगा, फिर टू वाला पुश हो जाएगा, फिर ऐसे ही होते जाएगा। तो हमें रुकना कब था, जब हमें बड़ा एलिमेंट मिलता था, है ना। लाइक टू पुश हुआ, फिर वन पुश हो गया। फिर यहाँ पे हमें रुकना था जब हमें जो करंट वाला एलिमेंट है वो बड़ा मिल जाए स्टैक के टॉप से। तो तुम क्या करते थे, पॉप, है ना। और कब तक पॉप करते जाते थे, जब तक ये छोटा ना हो जाए, करंट वाला एलिमेंट स्टैक के टॉप से छोटा ना हो जाए, तब तक तुम पॉप करते जाते थे। फिर अगेन ये पुश हो जाता था, है ना। तो पहले तो तुम पॉप करो, ठीक है। तो यहीं पे डाल दो। तुम बहुत सारे एलिमेंट्स पॉप करो ना, तो ये वाइल लूप में जाएगा। तो जब तक तुम्हारा जब तुम्हारा करंट जो है वो बड़ा हो जाए एस टी डॉट टॉप से, तो तुम क्या करते थे, पॉप करते थे, है ना। पॉप करते थे और साथ ही साथ काउंटर वैल्यू, एक काउंटर लिया था ना हमने, तो काउंटर को हम लोग प्लस प्लस करते थे, है ना। तो पहले तो इस काउंटर को डिफाइन कर लो। तो काउंट हमारा जीरो से स्टार्ट होता था, काउंट जो है वो जीरो से स्टार्ट करते थे, ओके। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी तुम उसको लिखो। तो एच टी डॉट पॉप करते जाते थे हम लोग, और फिर काउंट को प्लस प्लस करते जाते थे, ठीक है। तो ये अपना होते रहेगा। और देखो तुम क्या कर रहे हो, स्टैक को पॉप कर रहे हो ना, तो पॉप करने के समय तुम चेक कर लो कि स्टैक कहीं पॉप करते करते एम्प्टी तो नहीं हो गया। एम्प्टी स्टैक को थोड़ी ना पॉप कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने चेक डाल दिया, ओके। नेक्स्ट, जब ऐसा पॉप कर रहे हो और काउंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो फिर हम क्या चेक करते थे कि काउंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू टू हो जाता था, तो हम अपने लीफ नोड में इसके पीछे वाला जो एलिमेंट होता था, लाइक प्री ऑर्डर ऑफ आई पे प्रेजेंट जो है उसके पीछे वाले यानी आई माइनस वन पे जो प्रेजेंट है उसको अपने रिजल्ट में स्टोर कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे वही करेंगे। तो यहाँ पे पॉप कर रहे हो तो एट सम टाइम जब तुम इस वाइल लूप से निकलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो कि जो हमारा काउंट का वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो गई है। अगर ऐसा हो गया है तो तुम क्या करोगे, रिजल्ट में जो तुम्हारा प्रीवियस वाला वैल्यू था, रिजल्ट डॉट पुश बैक करो। जो प्रीवियस वाला वैल्यू था दैट इज प्री ऑर्डर ऑफ आई माइनस वन पे जो प्रेजेंट है, आई माइनस वन पे जो प्रेजेंट है उसको पुश करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वन आके स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा चलते जाएगा, सेम चीज़ वापस बार बार होते जाता था। छोटा मिलता था तो छोटा मिलेगा तो वो पुश होते जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही बड़ा मिला तो पॉप होते जाएगा, यहाँ पे वो हैंडल हो गया हमारा केसेस। फिर अगेन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टू आया तो हमारे रिजल्ट में वो पुश होते जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्टली क्या होता था, तुम्हारा जब स्टैक सॉरी ये जो वेक्टर था वो जब तुम्हारा आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये जब आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो अभी भी हमारा लीफ नोड में क्या था, फाइव तो स्टोर नहीं था ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट एलिमेंट था उसको लीफ नोड में स्टोर करेंगे, मतलब अपने रिजल्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, तो देखो ये वाइल लूप सॉरी फॉर लूप जब अपना एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब हमारा जो भी लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज रिजल्ट डॉट पुश बैक करोगे। जो भी हमारा प्री ऑर्डर का सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो प्री ऑर्डर का सबसे लास्ट एलिमेंट तुम कैसे निकाल सकते हो, प्री ऑर्डर डॉट बैक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें पता चल जाएगा, ओके। तो ये हो गया वाइल लूप के बाद हमारा। और लास्टली तुम्हारा आंसर किस में है, रिजल्ट में ना, तो इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो रिटर्न रिजल्ट। तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ओके, दो बार ये लग गया, फिर से कंपाइल करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया। तो चलो इसको सबमिट करने का ट्राई करते हैं। So we have solved this question. I hope you guys like this video. So if you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.